यूट्यूब चैनल पर आपके सपनों के बारे में जिक्र करती हूँ मैं। तो जब से आपके मैसेजेस आने शुरू हुए हैं, हमने नए-नए टॉपिक्स ऐड किए हैं, लेकिन और कोशिश कीजिए कि एक बार प्लेलिस्ट के आप जो है प्लेलिस्ट को गो थ्रू कर लें, ताकि जो सपने आपको लगातार परेशान करते हैं या प्रोबेबली आपके दिल में एक क्यूरियोसिटी पैदा करते हैं कि मेरे इस सपने का मतलब क्या है, उस टॉपिक के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हों। आज एक टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो है ड्रीम ऑफ कार फॉलिंग इन वाटर। यानी कि कई बार हमें सपने ऐसे आते हैं जब हमारे सपनों में हमारी गाड़ी जो है वो अचानक से चलते चलते किसी समुंदर में, किसी झील में या कोई और वाटर बॉडी के अंदर जाके गिर जाती है। अब ये एक्सीडेंट हो सकता है, हम आउट ऑफ कंट्रोल जो है वो करें, हम जानबूझ के करें। तो जब भी ऐसे सपने में आप अपने सपने में कार देखते हैं और वो कार जो है वो अचानक से जाकर पानी में गिर जाती है, वो सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो, कि पहाड़ पर से नीचे गिरी या किसी ने आपको टक्कर लगाई आपकी गाड़ी को और तो गिरी, या आपने खुद जाके उसे पानी में गिरा दिया, एनी विच वेज, लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि इन सपनों का मतलब क्या है। कार जब भी आप देखते हैं तो लेट्स अंडरस्टैंड कार क्या चीज है। कार एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक मोड है हमारा कम्यूटेशन का, कम्यूट करने के लिए एक तरीका है, एक जरिया है। और साथ ही साथ कार जो है वो किसी भी चीज को, यानी किसी जगह जल्दी पहुंचने में, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली पहुंचने में और अपने कंट्रोल में चलाने की, जैसे हम लोग मान लीजिए मुझे दिल्ली से जयपुर जाना है, तो जब मैं अपनी कार पर जा रही हूँ तो मुझे जो है वो एक लग्जरी अपने आप, एक कंफर्ट अपने आप मिला हुआ है कि मैं भले सुबह 4 बजे निकलूं या शाम के 4 बजे निकलूं, मैं स्पीड भले 60 पे चलाऊं या 120 पर चलाऊं, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे जाना है। तो मैं अपनी मर्जी से अपने सफर को एंजॉय करते वक्त या प्रोबेबली अपनी स्पीड को 120 करके कि मैं जो है वो ये 5-6 घंटे का जो सफर है वो मैं 3 घंटे में पूरा कर लूं। तो इसलिए जब भी हम कार का जिक्र करते हैं किसी भी सपने में, तो ये दो, एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में, एक जगह से दूसरी जगह जैसे मैं कह रही हूँ, तो वैसे ही एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में की जो ट्रांजिशन है उसको रिप्रेजेंट करता है। अब कार का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हाँ, वेस्टर्न ड्रीम एनालिस्ट जिनके साथ मैंने बहुत सारा काम किया है, तो वो जब भी कार देखते हैं तो एक सफर की बात करते हैं, जर्नी की बात करते हैं। सर्टनली आप घर से ऑफिस भी गए तो भले छोटा सफर था, लेकिन सफर तो किया, दिन में जो आपने जर्नी तो की। तो ये जर्नी जो है वो जरूरी नहीं कि बाय रोड बाय कार ही हो, बल्कि आपकी मौजूदा जिंदगी में जो आपका सफर चल रहा है, भले वो करियर से रिलेटेड है, आपकी हेल्थ से रिलेटेड है, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड है, या प्रोबेबली जो है वो आपकी एजुकेशन है, आपकी सोशल सर्कल में आपके जो रिश्ते हैं, तो कोई भी जिंदगी के पड़ाव में जो अभी आपका सफर चल रहा है उसे रिप्रेजेंट कर सकता है। अब साथ ही साथ कार चलाने का, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि वो मेरे हाथ में है कि मैं कैसा सफर जो है वो करूं, तो अगर स्पीड की बात हम करें तो यानी कि जब जो कार है वो कम से कम अपनी पावर, अपनी स्पीड, अपने कंट्रोल, थ्रिल, एक्साइटमेंट, इन सब के बारे में भी बात करता है। तो चलिए अब कुछ उन टॉपिक्स को, अब क्योंकि सवाल जो है वो कुछ चुनिंदा थे तो मैंने उन्हें नहीं एक्सप्लेन किया, बल्कि उन्हें जनरल जो है वो रखा है वो इस तरीके से कि ताकि आपको कभी भी ये सपना आए या आप कभी भी मेरा ये वीडियो देखें तो आप अपने सपने को रिलेट कर पाए। कार जब हमें कार का मतलब हमने अंडरस्टैंड किया, तो चलिए थोड़ा पानी के बारे में ऑलरेडी मैंने बहुत बार बात की है और मैंने कुछ वीडियोस को ऑलरेडी अपलोड भी किया हुआ है। जब भी हम पानी की बात करते हैं, जब हम बड़ी वाटर बॉडी देख रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स की बात करता है। और ये फीलिंग्स जब बड़ी हैं, इसका मतलब है कि कोई चीज हमें बहुत बड़े लेवल पर अफेक्ट कर रही है। जैसे मैंने कहा, आपने नदी देखी, समुद्र देखा, तो जब भी आप कोई बड़ी विशाल वाटर बॉडी देखते हैं तो इसका मतलब है कि कोई ऐसी चीज है जो हमें इस टाइम बहुत बड़े लेवल पर अफेक्ट कर रही है। जब आपने कार को पानी में जाते हुए देखा, इसका मतलब है कि कोई चीज आपके आउट ऑफ कंट्रोल है, यानी कि ये भावनाएं जो है वो आप उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। उन चीजों से अब आपकी मौजूदा जिंदगी के रिजल्ट्स जो हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं। कार जब भी पानी में जाते हुए देखें तो मेरा सवाल हमेशा, यूजुअली जब भी मैं लोगों के साथ ही सपने डिकोड करती हूँ, तो मेरा सवाल होता है, आपने कोई ऐसी सिचुएशन विटनेस की, यानी आपने कोई ऐसी सिचुएशन अपने आगे होते हुए देखी। इसका मतलब ये है कि कोई इंसान आपसे लगातार किसी प्रॉब्लम का जिक्र कर रहा है जो आप चाहते हुए भी
उसे हेल्प नहीं कर पा रहे, लेकिन उसकी सिचुएशन को देखकर आपको जरूर बुरा लग रहा है। अब कई बार एक एग्जांपल के साथ रिलेट करती हूँ कि क्या किसी शख्स ने, मुझे आज भी याद है, वो कलकत्ता से स्पेशली अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे मिलने आए थे। उन्होंने इस सपने के बारे में जिक्र किया था कि मुझे जो है वो हमेशा ऐसा सपना आता है कि मेरे सामने एक तेजी से कार आई और जाकर जो है वो पानी में गिर गई, कि क्रैश कर गई वहां पे जाकर। तो जब भी ऐसे सपने आते हैं कि आप अपने सामने जो है वो कार को जाकर किसी वाटर बॉडी में लीन होते हुए देखते हैं, कि समुद्र में जाकर गाड़ी गुम हो गई, इसका मतलब है आपकी मौजूदा जिंदगी में कोई आपसे अपनी परेशानी को डिस्कस करता है और आप सुनते हैं, अफेक्टेड होते हैं, लेकिन आप कुछ हेल्प नहीं कर पाते। अब वो अगर वीडियो मेरा देख रहे हैं तो उनकी पूरी डिटेल्स नहीं शेयर करूंगी, लेकिन उनकी जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही था कि उनकी बहन ने अपने हस्बैंड को जो है वो खो दिया था, और वो जानते थे कि और वो दूसरी शादी भी नहीं करना चाहती थी। तो ये अचानक से हुआ, क्योंकि कोई लंबी चलती बीमारी नहीं थी। अचानक से जो है वो एक दिन ऑफिस गए और वहां हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई। तो ऐसी सिचुएशन हुई जिसमें वो जानते हैं कि वो हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी जो बहन है वो दोबारा शादी नहीं करना चाहती, पर उसकी सिचुएशन को लेकर वो बहुत ज्यादा चिंतित हमेशा रहते हैं। वो कहीं भी ट्रैवल करें तो उन्हें कहते हैं कि मुझे बैक ऑफ द माइंड हमेशा चिंता रहती है कि मेरी बहन जो है वो कहीं उसको मेरी जरूरत ना पड़े। उसके खैर आगे चलते हैं, और जब दूसरा सिचुएशन लेते हैं कि आप खुद अगर ड्राइव कर रहे थे। अब ऐसे सपने जो हैं वो वार्निंग मैसेजेस की ओर इशारा करते हैं। ऐसे सपने कहते हैं कि आप ऑलरेडी आपकी स्पीड किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा है जहां गलती होने के चांसेस हैं, और अगर आपने अपने आप को नहीं संभाला, इस वक्त अपनी स्पीड को कंट्रोल नहीं किया, तो ये क्रैश हो सकता है या आपकी गाड़ी जो है वो कहीं गुम हो सकती है। तो इन मैसेजेस को स्पेशली अंडरस्टैंड करना चाहिए। तीसरी सिचुएशन लेते हैं, जब आप गाड़ी में जा रहे हैं और ये गाड़ी जो है वो पानी में जाकर गुम हो जाती है, और आप गाड़ी चला नहीं रहे थे बल्कि जो चला रहा था उसके साथ बैठे थे। इसको भी एक एग्जांपल देकर बताती हूँ। एक जो है वो ये हमारे पास ईमेल ही आया था कि एक मदर जो है उनके बेटे के रिजल्ट्स जो है वो लगातार जो गिरते जा रहे थे। वो क्लास 9 से क्लास 10th में जब मूव किया तो उन्हें बहुत फिक्र थी कि अपने बोर्ड एग्जाम्स जो है वो क्लियर कर पाएगा या नहीं। अब इस बारे में जो है वो मदर को ऑलरेडी पता था कि बच्चे के अंदर बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस ऑलरेडी आ रही हैं, लेकिन वो उन्होंने कुछ नहीं किया। उसके फादर जब भी समझाते थे तो उनकी मदर जो है वो फादर से भी लड़ाई करती थी कि लड़के को इस तरीके से हैंडल नहीं करना चाहिए। तो जब भी ऐसे सपने आते हैं ना आपको, इसका मतलब है आप जानते हैं कि जो आपकी जिंदगी में जिस शख्स के लिए आप परेशान हैं वो उसकी लाइफ जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल चल रही है, लेकिन आप जानते हुए भी कुछ कर नहीं पा रहे या उसे करने से रोक नहीं रहे। तो तब क्या होता है, आपको ऐसे सपने आते हैं कि आप जो ड्राइव कर रहा है वो गाड़ी, उसके साथ वाली सीट पे बैठे हैं। तीसरी सिचुएशन लेते हैं, जब आप बैक सीट पर बैठे हैं। अब ये फोर्थ सिचुएशन है। पहली जब हमने बात की कि आपने विटनेस की कि गाड़ी जो है वो आपके सामने से निकली और पानी में गिर गई। दूसरी सिचुएशन हमने बात की जब आप गाड़ी जो है वो खुद चला रहे थे। तीसरी, जब आप गाड़ी चला नहीं रहे थे पर चलाने वाले के बिल्कुल साथ वाली सीट पर बैठे थे। अब चौथी सिचुएशन वो है जब आप उसी गाड़ी में बैठे हैं जो अचानक से गुम हो जाती है, लेकिन आप बैक सीट पर हैं। इसका मतलब आपकी मौजूदा जिंदगी में भी कुछ चल रहा है जो आउट ऑफ कंट्रोल है। मेजरली वो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के कारण है। फॉर एग्जाम्पल, आप प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं और आपको पता है कि प्रमोशन जो है वो बॉस ने देना है, जिसके साथ मेरे ख्यालात इस वक्त जो है वो नहीं मिल पा रहे, हमारी रैपो जो है वो नहीं मीट कर पा रही। उसी तरीके से जब सिचुएशन आपके कंट्रोल में ना हो और कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस हो, तब आपको ऐसे सपने नजर आएंगे जहां आप खुद को बैक सीट पर बैठे हुए देखेंगे और गाड़ी जो है वो अचानक से जाके कुछ पानी में जो है वो गुम हो गई है। उसके अलावा जो है वो कभी आपको ऐसे ही सपनों के बीच अपनी गाड़ी की स्पेसिफिकेशंस याद हो, जैसे फॉर एग्जांपल कोई लग्जरी गाड़ी है, कोई मर्सिडीज ऑडी या BMW या इससे भी जो अच्छी बड़ी गाड़ियां मानी जाती हैं, आपने वो देखी। वो आपकी पर्सनालिटी, आपके रुतबे, आपके सोशल इमेज को दर्शाता है। इसका मतलब है कि कोई चीज जो इन्फ्लुएंशियल लेवल पे आपको अफेक्ट कर रही है, आपके सपने में वही मैसेजेस आ रहे हैं। उसके अलावा अगर आपको रंग पर्टिकुलरली याद रहता है कि ब्रांड मुझे नहीं पता कि मैं कौन सी गाड़ी जो है मैंने देखी, पर रंग कुछ अलग सा था, या तो वो एक यूजुअल कलर था जो रेड, ब्लू, ग्रीन या ऐसे जो कलर्स कार्स में व्हाइट, ब्लैक नजर आते हैं,
या फिर कोई ऐसा रंग की कार या ऐसे डिजाइन की कार जो आपने कभी नहीं देखी। दोनों बातों में बहुत डिफरेंस होगा जब हम उस हम उस ड्रीम को डिकोड करेंगे। अगर आपको रंग पर्टिकुलरली याद है तो हर रंग जो है वो किसी ना किसी प्लैनेट से एसोसिएटेड है। तो जब हम सपनों के बारे में समझने की कोशिश करते हैं, सो बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर आई डू आस्क कि आपको रंग याद है, क्योंकि आपकी उस टाइम जो ग्रह दशा चल रही है या आपकी कुंडली में जो प्लैनेट इस टाइम एक्टिवेटेड हैं वो भी आपको एक मैसेज दे सकते हैं, इसलिए शायद आपको सपने में वो रंग भी याद होगा। अगर कुछ निराली सी चीज देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए जैसे एक सपने में मुझे लिखा था कि मुझे पर्पल कलर की कार विद पिंक हार्ट्स नजर आ रही है, देन डेफिनेटली ये आपकी क्रिएटिविटी, आपकी इनोवेशन से जुड़े हुए, खासकर जो लोग ऐसी ही फील्ड्स में काम करते हैं जहाँ क्रिएटिविटी या इनोवेशन या नई नई चीजों को उन्हें लॉन्च करना होता है, उन्हें ऐसे सपने आ सकते हैं। उसमें जो है वो मैसेजेस से ज्यादा आपकी प्रोफेशनल जिंदगी के मैसेजेस जो हैं वो आ रहे होते हैं। अगर आपके साथ ऑलरेडी कोई ऐसा हादसा हुआ है कभी, तो वो चीज कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड में आपके रह जाती है, वो भी आपको हॉन्ट कर सकती है। उस केस में ये इनर चाइल्ड हीलिंग, इसे इनर हीलिंग कहा जाता है। इनर चाइल्ड हील आपके बचपन में या आपके दिल के अंदर जो चीजें बैठ गई हैं वही आपके सपनों में, आपके सबकॉन्शियस माइंड से आपके कॉन्शियस लाइफ को अफेक्ट कर सकती है, तो पहले उन्हें ट्रीट करने की जरूरत है। खैर, आपने क्या सपना देखा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो नंबर हमारे स्क्रीन पर भी दिए हुए हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। अगर इसके अलावा आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जिसे बहुत सपने आते हैं तो हमारे चैनल से जरूर उसे इंट्रोड्यूस कीजिएगा, शायद उन्हें भी अपनी जिंदगी के उलझे हुए सवालों का जवाब मिल जाए। See you soon with another video. God bless you.